अब देखो बच्चों, कल मैंने आपको जो रिएक्शंस दी थी कंप्लीट करने के लिए, आपने उन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप उनके आंसर्स मिला लो। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कि इसका रिडक्शन है LiAlH4 की वजह से। ओके, तो ध्यान रखें कि ये जो है ईथर ग्रुप है, इसका रिडक्शन नहीं होगा। ये है एस्टर ग्रुप और ये है OH। OH और ईथर, इनका कोई रिडक्शन नहीं होगा बच्चों। ओके, यहाँ पर तो OR ही रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा और ये चेंज हो जाएगा CH2OH क्योंकि एस्टर है और प्लस ये क्या ROH। ओके, तो ये है इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब आप नेक्स्ट में आ जाते हैं। यहां पर है LiAlH4 और यहां है NaDH4। आपको पता है कि LiAlH4 एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है और कीटोन ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहां पर आप देखो क्या आ जाएगा OH, यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा CH2OH और यहां पर हो जाएगा हमारे पास बच्चों क्या OH। ओके, ये एस्टर ग्रुप है तो इसको तो चेंज कर देना है आपको CH2OH में और इस ऑक्सीजन को OH। ओके, यहां पर आ जाए, यहां पर जो NaDH4 है वो केवल इसको रिड्यूस करेगा बच्चों, कीटोनिक ग्रुप को, मींस यहां OH, बाकी कोई इफेक्ट कहीं नहीं पड़ेगा। ओके, यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O जो है रिएक्टेंट का ग्रुप वही रहेगा, मींस एस्टर ग्रुप में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं यहां पर LiAlH4 की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। यहां पर हो जाएगा OH, ओके, यहां हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा CH2OH, ओके, और यहां हो जाएगा CH2NH2। बाकी ये जो ग्रुप है ये भी किसमें चेंज हो जाएगा C2H5OH में। NaBH4 की प्रेजेंस में देखो आप, तो NaBH ना तो इसको इफेक्टेड करेगा ना इसको, सिर्फ ये चेंज हो जाएंगे और डबल बॉन्ड भी इफेक्टेड नहीं होगा। यहां हो जाएगा OH, ठीक है, यहां हो जाएगा OH, यहां पर रहेगा C C2H5 और यहां पर रहेगा CONH2। इन दोनों में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सब इफेक्टेड हो जाएंगे। इसकी प्रेजेंस में आ जाओ आप। ओके, तो डबल बॉन्ड भी हट जाएगा, यहां हो जाएगा OH, ओके, यहां आ जाएगा OH, CH2OH, CH2NH2। ओके, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। यहां आ जाए अब आता है DiABL। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो ग्रुप रिएजेंट है ये एस्टर ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में। बाकी कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो डबल बॉन्ड पर, बस यहां पर एस्टर का क्या हो जाएगा CHO और यहां CH2, सॉरी यहां पर तो वही रहेगा CONH2 इसकी प्रेजेंस। समझ गए? तो ये थे हमारे प्रोडक्ट इस रिएक्शन के। और देखो यहां आ जाओ, यहां तो सीधा NaBH4 और LiAlH4, तो इनमें ये दोनों तो ईथर ग्रुप है, इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। इन दोनों में सिर्फ एक ही रिएक्शन दिखेगी और वो है यहां पर OH हो जाना, कीटो ग्रुप इससे भी रिड्यूस होगा, इससे भी रिड्यूस होगा। ओके, तो यहां तक आपने कंप्लीट कर। अब देखो और आगे ये मिटा देता हूं मैं, इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स में स्क्राइब लिख देता हूं। ओके, तो आप इनको भी मिला लो, आपके प्रोडक्ट सही है नहीं है, आपके रिएक्शन सही की है या नहीं। ध्यान रखें, एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी भी है। अब यहां आ जाए H2PDDESO4। ध्यान रखें कि ये एक ऐसा रिएजेंट हो गया जो ना तो एल्डिहाइड ग्रुप को इफेक्टेड करेगा ना ये, क्योंकि BSO4 अब एल्डिहाइड को आगे रिड्यूस नहीं होने देगा। बट इसमें आ जाए तो यहां पर निकेल की प्रेजेंस वाला ये वाला प्रोडक्ट बता रहा हूं बच्चों, तो यहां हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा CH2OH। इसकी प्रेजेंस में आओगे तो यहां पर जो CO ग्रुप है वो कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा और यहां हो जाएगा CH3, CO ग्रुप को CH2, CO ग्रुप को CH2। NaBH4 की प्रेजेंस में आ जाए इस ग्रुप में तो आप देखोगे दोनों जो ग्रुप हैं यहां OH हो जाएगा और यहां CH2OH।
ये जो है वो इस CO ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड और कीटोन का। इसमें आ जाओ बच्चों LiAlH4, तो देखो NO2 को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, NH2 में, NC ग्रुप को रिड्यूस करता है ये CH में, और CO को चेंज कर देगा CH2 NH2। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा, इसको भी, इसको भी। यहां तक हो गया। फिर हम इसमें आ जाते हैं, देखो LiAlH4, ये है रिंग में, तो आप देखोगे कि CO ग्रुप है, ओके, तो यहां तो हो जाएगा OH, ये ईथर ग्रुप है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और यहां होगा CH2OH प्लस C2H5OH। यहां आ जाए इसकी प्रेजेंस में, तो देखो ग्रुप ये अमाइड ग्रुप है, ध्यान से देखें, CONH ये है, तो यहां पर तो हो जाएगा बच्चों क्या OH, यहां तो NH ही रहेगा, और यहां पर CO का CH2 हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड ग्रुप को CH2NH2 में चेंज करता है। ओके, यहां हटाएं, अब ये समझ गए हो गया, आपको सब मिला लिए। अब और देखते हैं, अब देखो बच्चों और आगे क्या बन सकते हैं आपसे ये, यहां आ जाए H2PD की प्रेजेंस है, ओके, यहां पर H2PD, तो सीधा है कि ये जो है टोटल 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा क्या एल्केन। PT H2PD की में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट रिड्यूस हो जाते हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं SiA2DH, तो ध्यान रखें कि ये डबल बॉन्ड को इफेक्टेड करेगा, और सॉरी यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, ये जो बॉन्ड है ये इसमें, तो यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा इस तरह से H, यहां पर इसमें एक सिन एडिशन हो जाएगा बच्चों, तो हम इसको ऐसे ले लें, यहां पर क्या रहेगा डबल बॉन्ड और H और H, बाकी यहां पर ये रहेगा, तो यहां पर ये SiA2DH ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेगा और सिन एडिशन करेगा। यहां आ जाए, ये है ट्रिपल बॉन्ड बच्चों, ये है, तो इसमें भी ऐसे आ जाएगा, देखो यहां वाला आप देखें कि यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें D का सिन एडिशन कराना है, डबल बॉन्ड ही रखना है, क्योंकि BSO4 की प्रेजेंस में, तो 1, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और ये कौन सा एडिशन हो गया, सिन एडिशन, मींस सिस एल्कीन। ऐसे ही इसमें ये वाला पार्ट आप देखोगे सिस एल्कीन का है, और ये वाला पार्ट ट्रांस एल्कीन का है। ओके, वैसे हम इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकते इस वाले को, क्योंकि इसमें H ही है दोनों तरफ, बस इसको देखें हम यहां हो गया। अब आ जाते हैं कि ये N2H4 की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखें N2H4 जो है डबल बॉन्ड को इफेक्टेड करेगा, और ये हो जाएगा यहां पर सैचुरेट हो जाएगा। H2Ni की प्रेजेंस में ये तो सीधा है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कंप्लीट सैचुरेट हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4। Na इसमें आ जाए, तो आप देखोगे कि इसमें ऐसा है, ओके, ट्रांस एडिशन होगा हाइड्रोजन का, और ट्रांस एल्कीन बनेगी। यहां आ जाए, यहां पर ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे H2PDBSO4, तो यहां पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब सिस एल्कीन यहां पर भी बन जाएगी, और H2Ni में आएंगे तो सैचुरेट हो जाएगा। कुल मिला के ये हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, समझ गए ना आप। तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करें और अच्छी तरह से इनको स्टडी करें। वैसे भी हम हाइड्रोकार्बन को जब डिटेल में लेंगे कंप्लीट चैप्टर, तो वहां पर मैं और भी रिएक्शंस बताऊंगा आपको रिडक्शन से रिलेटेड। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में। हम इन रिएक्शंस की डेफिनेशन मींस हम इन पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा डेफिनेशन क्या है इसकी, मतलब उसकी थ्योरी लिखेंगे, ओके। दूसरा जो पार्ट होगा वो हम उसमें रिएक्शन फॉर्मूला लेंगे। तीसरे में उनका मैकेनिज्म लेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, और फिफ्थ पॉइंट में आएंगे तो उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस लेंगे, ओके। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे।
तो हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हैं उनको हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में सपोज ये वुड्स रिएक्शन हो गई, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, या आगे चलेंगे ठीक है एल्केन या एल्कीन्स में जाओगे तो वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है उनकी स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे दी है आज, और वो है कौन सी रिएक्शन, ये है वुड्स रिएक्शन। हम देखेंगे कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन ये आई नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं वुड्स रिएक्शन के बारे में कंप्लीट बता दूं। तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन क्या है, तो देखो इस रिएक्शन में क्या किया जाता है बच्चों कि जो एल्काइल हैलाइड है उनके इथेरियल सॉल्यूशन को लिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ईथर में ही सॉल्यूबल होते हैं, और जो ईथर यूज होता है बिल्कुल ड्राई होता है, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, और जो एटमॉस्फेयर है रिएक्शन के चारों तरफ का वो ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए। इस कंडीशन में इस इथेरियल सॉल्यूशन को, एल्काइल हैलाइड के जो इथेरियल सॉल्यूशन है, हम उसको सोडियम के साथ जब ट्रीट करते हैं तो हमें मिलते हैं एल्केन्स। ओके, तो समझिए बच्चों कि इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के इथेरियल सॉल्यूशन, इथेरियल विलयन को लिया जाता है और उसमें मिलाया जाता है सोडियम, और जो ईथर होता है बिल्कुल शुष्क होता है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कहना चाहिए उसमें वाटर नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आगे मैकेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा। ओके, तब इन दोनों की रिएक्शन से बनते हैं एल्केन। यही मैं लिखा है कि द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड मेनली लिए जाते हैं क्या बच्चों, ब्रोमाइड आयोडाइड। ओके, ये अच्छे एल्काइल हैलाइड है, treated with sodium in the presence of ether, dry ether give alkenes। कि एल्काइल हैलाइड के इथेरियल विलयन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ जब क्या करते हैं, अभिकृत करते हैं, तो एल्केन बनते हैं। ओके, सपोज हम यहाँ लेते हैं RX प्लस 2Na प्लस XR। ओके, तो ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर ईथर होता है, ओके, एक सॉल्वेंट की तरह है, तो यहाँ R प्लस 2NaX। सपोज यहाँ पर हमने लिया मेथल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस ClCH, यही ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, CH3CH3, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तो यहाँ पर लेगा C2H5 ईथर CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये सब क्या है बच्चों, एल्केन्स। ध्यान रखें ये रिएक्शन मेनली सिमेट्रिकल एल्केन्स के सिंथेसिस में यूज होती है। मींस यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड लिया जाता है वो सिर्फ वन टाइप का होना चाहिए। मींस जैसे इस रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड का यूज करें, टोटल एथाइल क्लोराइड का यूज करें, तो हमें एक सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलेगी। मींस जो एल्केन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, जो होंगे वो हमेशा इवन में होंगे। अब ध्यान से रखें कि जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम में भी, ठीक है, में भी इवन और इनमें कुछ भी हो सकते हैं, बट यहां पर आपको जो एल्केन्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझिए बच्चों कि यहां पर जो है कार्बन कुछ भी हो सकता है, कार्बन सम हो या विषम हो, बट यहां पर जो कार्बन आएगा वो होगा सम कार्बन संख्या का एल्केन। जब आप वन टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो इससे हमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना होता है। ये है वुड्स रिएक्शन। पहले मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं बच्चों, फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि क्या क्या इसमें बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और अगर हम ऐसे एल्काइल हैलाइड 2 टाइप्स के लिए यूज करें या 3 टाइप्स के यूज करें तो हमें क्या एल्केन्स प्राप्त होंगे।
ओके, तो देखो बच्चों यहां पर मैकेनिज्म देखते हैं पहले। ओके, तो मैकेनिज्म यहां पर जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, Na आयोनाइज्ड होता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम, सपोज आपने लिया CH3 CH2 और ये क्या है Cl या Br, तो ये हैलाइड ग्रुप आपने यहां रख दिया। ओके, तो ये C2H5 CH3 CH2 ये है प्लस प्लस, यहां क्या हो गया X माइनस, फिर क्या होगा कि CH3 CH2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डेड होगा और ये बच जाएगा CH3 CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों फ्री रेडिकल, ये क्या बन गया फ्री रेडिकल। ओके, तो यहां पर जो फ्री रेडिकल बना है, अगर हम इसके अब चूंकि मिक्सचर जो है मतलब जो हमारे पास सोडियम और एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे ऐसे एल्काइल हैलाइड ग्रुप्स होंगे जिससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो CH3 CH2 प्लस CH2 CH3 gives CH3 CH2 CH2 और CH3। तो यहां पर ये बन गया हमारा क्या एल्केन। ओके, अगर आप यहां मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो मिथाइल रेडिकल होते, मिथाइल रेडिकल होते उनके कॉम्बिनेशन से इथेन बनता। तो यहां पर और ये जो है ये और इनसे बन जाता है क्या बच्चों NaX। तो जब वन टाइप का एल्काइल हैलाइड दिया तो हमें देखने के लिए अब आता है कि इस मैकेनिज्म का प्रूफ क्या है कि ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो बच्चों इसमें एल्कीन भी बन जाती है, एल्कीन ठीक है, बहुत ही कम बनती है एल्कीन फॉर्मेशन, ठीक है, एल्कीन फॉर्मेशन गिव्स प्रूफ ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो कैसे हो जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, मैं इसको हटा देता हूं, आपको मैकेनिज्म बता दी मैंने यहां पर। ओके, तो देखो बच्चों इस रिएक्शन में एल्कीन बन जाती है कुछ बहुत ही कम और कुछ लोअर एल्केन्स भी बनते हैं, मींस इससे छोटे कार्बन इससे कम कार्बन के एल्केन बनते हैं। तो देखो वो कैसे पॉसिबल है, जो एल्कीन फॉर्मेशन है, एल्कीन फॉर्मेशन ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेशन, देखो कैसे, ये है CH3 CH2 फ्री रेडिकल H CH2 CH2 फ्री रेडिकल। तो यहां से ये ब्रेक करता है, ये अब ठीक है एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये तो चेंज हो गया किसमें बच्चों CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गई एथीन, ये क्या बन गया एथेन। तो इसका बनना ये तभी प्रूफ हो सकता है जब इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई हो। अगर फ्री रेडिकल्स नहीं बनते तो ये रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन में ये इथेन का बनना, ये एल्कीन है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर तो हो गया क्या रिडक्शन और यहां पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो दोनों सेम कार्बन मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो जब एक ही प्रकार का ग्रुप हो या एटम हो और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहे हैं तो वहां पर जो है डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। तो यहां पर ये रिएक्शन प्रूफ करती है कि डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। अब एक क्वेश्चन होता है कि इस रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड लिए तो क्या डिसप्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है? मैं आपसे पूछता हूं कि इस रिएक्शन में हम मिथाइल क्लोराइड यूज करें तो क्या डिसप्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है? तो देखो मैकेनिज्म से अगर आप देखें कि ये है Cl, ठीक है, ये है Na, यहां बना फ्री रेडिकल मैथिल और प्लस NaCl। ओके, ये तो आप समझ गए होंगे, यहां से और यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और ये बन गया। अब यहां पर फ्री रेडिकल मैथिल प्लस फ्री रेडिकल मैथिल मिलके क्या बना लेंगे CH3 CH3, तो ये तो बन गया इथेन। क्या इसमें
ऐसा कोई प्रोडक्ट बन सकता है जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन बता दे? तो नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ ये लेते हैं, ओके, CH2 ऐसा, और यहाँ पर अगर हम CH4 बनाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ये क्या बनेगी? कार्बीन। ओके, और इस रिएक्शन में अगर हम ये मिथाइलिन ग्रुप की बात करें और ये CH4 है तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी। ओके, और ऐसे में ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में नो फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, CH4 CH2, ओके, नॉट पॉसिबल डिस्प्रपोर्शनेशन। ओके, इस रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेथाइलिन ग्रुप जो है वो अनस्टेबल है और वो एक बाई प्रोडक्ट में नहीं बन सकता। तो मिथाइल ग्रुप के साथ ऐसा एल्कीन पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, तो पहले एक यहां से लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, पहला तो ये है कि जो ईथर है बच्चों, ईथर मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, बिकॉज क्यों? एनी react with H2O and O2 lost its reactivity। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर जो ईथर है, ईथर वो आर्द्रता रहित होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, आर्द्रता रहित तथा ऑक्सीजन रहित। इस चारों तरफ उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ना हो, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि H2O से H2O O2 से क्रिया कर सकता है, क्रिया करके और क्या है, क्रियाशीलता खो सकता है, खो देता है। कैसे? यहाँ है Na, सपोज यहाँ पर है H2O, तो क्या बन जाएगा? NaOH और H2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा एल्काइल हैलाइड से, जस्ट ऐसा ही Na प्लस O2 से रिएक्शन कर ले, Na2O बना देगा। तो पहला तो ये है कि इस रिएक्शन में जो है ईथर जो यूज होता है कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर, उसमें कोई वाटर नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन एक अच्छा क्या करती है, रिएक्शन में हमें गुड यील्ड मिलती है, बेटर यील्ड मिलती है। ओके, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट में आते हैं कि दूसरा है कि इफ ओनली वन टाइप ऑफ alkyl halide used obtain better yield, समझिए ना, yield of symmetrical alkene। समझिए बच्चों कि केवल एक ही प्रकार अगर एल्किल हैलाइड यूज करोगे, हैलाइड ठीक है, सम्मित एल्कीन की अच्छी मात्रा में, ओके, सपोज यहां पर है CH3 Cl CH3 प्लस 2Na, तो हमें CH3 गुड यील्ड मिलेगी, बेटर यील्ड मिलेगी। बाकी अदर बाई प्रोडक्ट होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड के नेचर पर। C2H5Cl यूज कर, ओके, C2H5 प्लस 2Na, आप देख रहे हैं CH3 CH2 plus 2NaCl। Some byproduct are also formed in this reaction, to CH2 double bond CH2 plus C2H4 6
और ठीक है माइन्यूट स्मॉल में अमाउंट में बनते हैं बच्चों, ये बहुत कम बनते हैं, मेन हमारा ये होता है। तो यहां तक बात समझ में हो गई, नोट करें। अब देखो बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं कि 2 or more types of alkyl halides give mixture of alkene। समझ गए बच्चों कि 2 या अधिक प्रकार के जो है, अधिक प्रकार के एल्किल जो हैलाइड है, एल्किल हैलाइड एल्केनों का मिक्सचर देते हैं, एल्केन का मिश्रण देते हैं। देखो कैसे, यहां पर हमने CH3Cl प्लस ClC2H5, ओके, 2Na प्लस ClC2H5। अब क्या होगा, जैसे हमने एक रिएक्शन मिक्सचर एक कंटेनर में ये बहुत सारे 2 टाइप्स के अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो वहां पर बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड भी होंगे, बहुत सारे एथाइल क्लोराइड भी होंगे। अब इनमें देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो हो सकता है CH3CH3, मींस यहां पर हम ये कहें CH3Cl, ठीक है, यहां पर है ClC2H5, तो ये बहुत सारे हैं। तो एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए C2H5 C2H5, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्शन हो जाए मींस CH3 C2H5, ओके। तो ये एक मिक्सचर बन गया बच्चों। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पर 2 टाइप्स के फ्री रेडिकल्स हैं हमारे पास C2H5 में, तो इनके बीच में 3 टाइप्स की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो ये रिएक्शन अगर ऐसा किया जाए कि अगर हम मिक्सचर ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो वहां पर आपको सिमेट्रिकल और कहें कि अनसिमेट्रिकल इस तरह के क्या मिलेंगे, एल्केन्स। तो ये रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड प्योर लिया जाए एक ही 1 टाइप का, तब तो एक सिमेट्रिकल बनेगा, बट अगर हम इस तरह से ले लें तो हमें क्या मिलेंगे, मिक्सचर। अब देखो एक क्वेश्चन होता है कि इसी रिएक्शन में मैं आपसे कहूं, ओके, कि यहां पर इसका 1 मोल यूज किया, कितना यूज किया, 1 मोल, और इसका 1 मोल यूज किया, ओके। एथाइल क्लोराइड का 1 मोल है, मिथाइल क्लोराइड का 1 मोल है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों के जो बनने की पॉसिबिलिटी, पहले ये बता दूं कि इनका ऐसा लिखा है कि फॉर्मेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है इक्वल है, इक्वल्स फॉर 3 प्रोडक्ट्स। समझ गए बच्चों कि तीनों के बनने की संभावना बिल्कुल बराबर है, तीनों के बनने की संभावना क्या है, बराबर है। अब आपसे ये कहा गया है कि फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी इक्वल्स फॉर 3, तो ये पूछा जाता है कि इसका कितना ग्राम होगा, इसका कितने ग्राम बनेंगे, और इसके कितने ग्राम बनेंगे। देखो इन सबका सम इनके ग्राम पर डिपेंड करेगा, बट आपसे यहां पर बोला गया कि 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ये, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ये, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ये। अब मान लो सपोज मैं पहले इसी के बारे में बात करूं, तो यहां देखो अगर आप यहां देखें CH3 प्लस CH3C2H5 प्लस C2H5CH C2 ये हो जाएगा C2H5, ओके। यहां आप देख रहे हैं कि मिथाइल क्लोराइड एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, ओके। हमारे पास ये था 1 मोल, कुल 1 मोल। इसके इन 3 प्रोडक्ट्स में चेंज होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बराबर है, तो यहां पर इसका कितना मोल आएगा, 1/3। यहां पर इसका कितना आएगा बच्चों, 1/3, ओके। अब मैं कहूं कि CH3 कितना हुआ, तो आप लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 मोल्स इनटू, ओके, CH3 इनटू कितना करोगे आप, 50। ऐसा क्यों? क्योंकि एक CH3 टोटल आपके पास 1 मोल था, इस 1 मोल में से इक्वल नंबर में मिथाइल ग्रुप तीनों प्रोडक्ट्स में या दोनों प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो इसमें आएगा 1/3 मोल इसका, ओके, और यहां पर 1/3, दोनों के 1/3 मोल आ गए ना यहां पर, किसके, मिथाइल ग्रुप के। तो 1/3 प्लस 1/3 इनटू 50 कर दोगे तो इसकी अमाउंट ग्राम में आ जाएगी। अब आप इसे कैलकुलेट करो कि इसका कितना होगा, यहां कितना आया होगा, 1/3 मोल किसका, मिथाइल का, और इसका भी देखो बच्चों यहां पर और यहां पर इसका भी 1 मोल था, तो इसका कितना आ गया, 1/3 मोल, मींस 1/3 प्लस किस के 2 मोल हो गए ना,
तो अब आपके पास अगर मैं कहूं प्रोपेन कितना बना होगा, ओके, तो प्रोपेन का अमाउंट देखो कितना हो जाएगा, यहां पर इसका हो जाएगा 1/3 इंटू 50 प्लस यहां हो जाएगा 1/3 इंटू 29, ओके। अब आप इसको ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ग्राम बना होगा प्रोपेन। तो प्रोपेन की अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी है तो मिथाइल ग्रुप का 1/3 और इसका 1/3 होगा। अब मैं यहां आ जाऊं तो 1/3 प्लस 1/3 इंटू 29, तो ये किसकी अमाउंट आ जाएगी बच्चों, ब्यूटेन की, समझ गए ना। तो इस तरह से अब आपको कोई भी रिएक्शन कैसे भी लिखी जाए, अगर पॉसिबिलिटी बराबर है तो आप इस तरह से उनकी अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर रेशियो डिफरेंट है तो डिफरेंट रेशियो में मोल्स निकालने उनके और फिर उनको ग्राम में चेंज कर लें। तो यही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ गए ना। तो आपने देखा कि जब 2 टाइप्स के अल्काइल हैलाइड यूज हम कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं और इन एल्केन्स का सेपरेशन टफ होता है। ऐसे में हम एल्केन्स के फॉर्मेशन की अगर मेथड बुर्ज रिएक्शन यूज करें और उसमें हम इस तरह का मिक्सचर ले लें अल्काइल हैलाइड का, तो अब हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा जिसमें से एल्केनों का सेपरेशन टफ होगा। इसलिए ये मेथड इतनी यूजफुल नहीं है फॉर एल्केन्स के लिए जब अल्काइल हैलाइड क्या लिए जाएं आप अलग अलग, बट सिंपल एक वन टाइप का अल्काइल हैलाइड होगा तो सबसे बेस्ट मेथड। एक और चीज बता दूं कि इस रिएक्शन में, ओके, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब और देखो बच्चों, इस रिएक्शन में ध्यान रखें मेनली यूज होते हैं क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे इस रिएक्शन में तो आप देखोगे कि ये बहुत ही कम ईल्ड मिलेगी, मतलब है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर या हम ये कहें कि आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन देन ऑब्टेन बेटर yield of alkenes, but tertiary alkyl halide gives poor yield of alkene due to stack hindrance। समझ गए ना बच्चों कि इसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, ये इनका यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड्स, तब एल्केन की अच्छी मात्रा बनती है बच्चों। किंतु तृतीय एल्केन हैलाइड अगर हम इनका यूज करते हैं हैलाइड, तो हमें जो एल्केन मिलेगा वो क्या होगा, कम मात्रा। ऐसा क्यों, सपोज मान लो आपने ये यूज किया CH3 और यहाँ क्या है Cl, इससे रेडिकल बना CH3। अब यहाँ पर दूसरा रेडिकल आ जाए ऐसे, तो इनमें जो कॉम्बिनेशन है वो टफ होगा, मतलब रेट यहाँ पर जो है स्लो हो जाएगा बच्चों। जुड़ तो जाएंगे लेकिन बहुत कम जुड़ेंगे और ऐसे में रिएक्शन जो है हमें ये जो ईल्ड मिलेगी ये 42 ओके। तो इसमें मेनली एल्काइल ब्रोमाइड आयोडाइड इनका यूज होता है, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यूज होते हैं, तब हमें अच्छी ईल्ड मिलती है। और अगर हमने इसमें टर्शियरी यूज कर दिए तो पुअर ईल्ड होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही कम हो जाएगा। समझ गए बच्चों कि अगर हमें इनमें 1 to 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तब तो हमें अच्छी मात्रा मिलती है, लेकिन अगर हम तृतीय करते हैं तो एल्केन कम हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि में त्रिविम बाधा आती है। ये त्रिविम बाधा के कारण ऐसे ही, क्योंकि त्रिविम बाधा जो है बच्चों, त्रिविम बाधा योग को कम कर देती है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं जो इनसे रिलेटेड हैं, उनके बेस पर आपको उन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, वुड्स रिएक्शन से। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ए बताना है कि ए क्या हो सकता है।
तो ध्यान रखें कि जो वुड्स रिएक्शन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन बनाती है। मींस आप एल्केन को वहां से ब्रेक कर दो जहां से उसके दो क्या बन जाए, पार्ट। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन, ओके, रिएक्शन गिव सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन समझ रहे बच्चों कि सममित एल्केन देता है। अब जब सममित एल्केन देगा ये रिएक्शन, तो ध्यान से सुने कि आपको एल्केन में दो टुकड़े कर देने हैं जो बिल्कुल बराबर हों, और अगर ऐसा करने से फिर आप उनमें हैलाइड ग्रुप जोड़ दें जहां से आपने टुकड़े बनाए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एल्काइल हैलाइड क्या रहा होगा। अब देखो यहां पर आपको ये दिया गया है, ओके, तो आप यहां से इसको ब्रेक कर दें, तो आप देखोगे कि आपके पास जो एल्काइल हैलाइड आएगा वो ये होगा, ओके, ऐसा होगा। तो आपके पास जो ये है वो ये ए आ जाएगा, ओके। दूसरा मैंने आपसे कहा कि इसकी रिएक्शन इससे कराई गई है, ए क्या होगा, ध्यान रखें ऐसे टर्शियरी ग्रुप दो जुड़े होंगे और उसका मोनो हैलोजनेशन कराया गया होगा, या हम कहें कि यहां पर हैलोजनेशन लिख दूं मैं, ओके। तो हैलोजनेशन में कितने प्रोडक्ट्स होंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। तो आप ध्यान से देखें कि इसमें जो ये बनेगा ये बिल्कुल सारे कार्बन, सॉरी जितने भी इनमें हाइड्रोजन्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, तो वन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। बना के देखो, यहां पर आ जाए, यहां पर रिएक्शन है सोडियम, तो देखो बच्चों यहां क्लोराइड है और यहां ब्रोमाइड है, यहां ब्रोमाइड है। तो ध्यान रखें कि जो ब्रोमाइड, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड, ओके। ब्रोमाइड जो होता है, आप ध्यान रखें कि जो ब्रोमाइड है बच्चों वो मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड, मींस आपको Na की रिएक्शन ब्रोमाइड से करानी है, क्लोराइड को फ्री रखना है, दोनों साइड क्लोराइड है। यहां पर अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ऐसे 2 मोल्स यूज होंगे और आपको इसका डबल रिंग वाला बन जाएगा। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सपोज ये हमारे पास 1 मोल है, तो यहां और यहां इनकी रिएक्शन होगी और ऐसा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, ओके। तो आप इसको करके देखें। अब यहां पूछा गया Na क्या होगा, तो ध्यान रखें कि आप इसमें कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन का है, तो आपको इसमें 2 टाइप्स के एल्काइल हैलाइड लेने होंगे। सपोज आप यहां से अगर इसको ब्रेक कर दें तो एक एल्काइल हैलाइड यहां, एक यहां जोड़ दो, यहां से ब्रेक कर दो तो एक हैलाइड यहां, एक हैलाइड यहां। तो हमें यहां से ये बताना है कि यहां ये जो एल्काइल हैलाइड है उसके लिए किस टाइप के एल्केन्स यूज होंगे, या एल्काइल हैलाइड किस तरह के यूज होंगे इस एल्केन को बनाने के लिए। तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी देनी है, तो मैं कोई एक दे दूं। यहां पर क्या हो सकता है, तो देखें आप कि यहां पर आप कार्बन, तो एक एसिड ब्रेक कर दें, एक हैलाइड यहां, एक मेथाइल क्लोराइड, एक प्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड जो भी ले लें तो बन जाएगा। इसमें आ जाए तो 1 2 3, तो कोई भी एक मेथिल और एक एथिल हैलाइड ले बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि डिटरमाइन व्हिच एल्केन फाउंड ओनली बाय वन टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब आप इनमें देखना है आपको कि ये जो एल्केन्स बने हुए हैं इनमें कौन-कौन से ऐसे ये जो एल्केन्स बने हुए हैं इनमें कौन-कौन से एल्केन्स ऐसे हैं जिनके प्रिपरेशन के लिए ओनली वन टाइप का एल्काइल हैलाइड यूज होगा। फिर आप समझ जाओगे, तो आप उनको अच्छी तरह से करके देखो, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जो बताया है कि वो एल्केन लो, मतलब आप पहले एल्केन देखो, अगर वो सिमेट्रिकल हो रहा है तो जहां से ब्रेक कर रहे हैं कार्बन उनमें हैलाइड जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि वो जो एल्केन है वो वन टाइप के एल्काइल हैलाइड से बनेगा। इस बेस पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। तो इसे नोट कर